हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, जिसको हम सिंपली बोलते हैं हमारे पास डीएमई। तो ये जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम बात करेंगे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये कैसे काम करती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। हमारे पास ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड डीएमई क्या होती है कि ये एक हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है। वर्किंग इलेक्ट्रोड है और इसका यूज किया जाता है मेनली, इसको हम यूज करते हैं पोलैरोग्राफी के अंदर। वर्किंग इलेक्ट्रोड है और इस वर्किंग इलेक्ट्रोड के अंदर किस चीज की बनी होती है, तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास, अब हम इसके नाम से पता चल रहा है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास मरकरी की ही बनी होती है ये। और इसको मेनली जो हमारे पास पोलैरोग्राफी टेक्निक है उसमें हम यूज करते हैं। वो हम आगे जब पोलैरोग्राफी की बात करेंगे तब देखेंगे कैसे उसमें डीएमई का यूज होता है। तो जो हमारे पास मरकरी इलेक्ट्रोड है, अगर जो भी एक्सपेरिमेंट हम इस डीएमई की हेल्प से कर रहे हैं उनको हम पोलैरोग्राफी के बोलेंगे। चाहे वो हमारे जो वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स है, जिनके अंदर एक हमारे पास मतलब ये जो दो मेन टेक्निक्स होती है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, एक पोलैरोग्राफी और एक वोल्टामेट्री। तो वोल्टामेट्री के अंदर हम सॉलिड वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और पोलैरोग्राफी के अंदर डीएमई यूज करते हैं। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, अगर उनके अंदर डीएमई यूज कर रहे हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम पोलैरोग्राफिक ही बोलेंगे, चाहे वो वोल्टामेट्री से काफी सिमिलर हो। पर अगर इलेक्ट्रोड डीएमई यूज कर ली तो मतलब वो हमारे पास पोलैरोग्राफी है। तो हमारे पास डीएमई के अंदर अब होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास डीएमई के अंदर एक थिन कैपिलरी होती है। इस कैपिलरी के ऊपर की तरफ हमारे पास होता है रिजर्वोयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये है हमारे पास रिजर्वोयर। इसके अंदर जो मरकरी फिल होती है इसके अंदर, फिर ये हो गई एक थिन कैपिलरी, और इस कैपिलरी के एंड में यहाँ पे एक ड्रॉप की फॉर्मेशन होती है। और इसको हमने, इस इलेक्ट्रोड को हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम मेनली, ये मरकरी का पूल हो गया या रिजर्वोयर हो गया, ये हो गई कैपिलरी। डीएमई के अंदर फिर क्या होता है कि जो हमारे पास मरकरी है वो कंटिन्यूअसली इससे ड्रॉप होती रहती है इस कैपिलरी के थ्रू। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये हम लेंगे, इसका इंटरनल डायमीटर जो होगा वो यहाँ पे 0.03 to 0.05 mm इसका इंटरनल डायमीटर होगा इस कैपिलरी ट्यूब का। तो ये जो मरकरी का रिजर्वोयर है उससे डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। तो इस रिजर्वोयर से मरकरी कंटिन्यूअसली फॉल होती रहती है इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू। फिर इसके अंदर क्या हो गया कि भाई हमारे पास फिर कैपिलरी के थ्रू आ रही है मरकरी यहाँ से, तो इस कैपिलरी का इतना थिन इंटरनल डायमीटर है कि यहाँ से पहले तो काफी एक ड्रॉप की फॉर्मेशन होगी और वो ड्रॉप बाद में यहाँ पे गिरेगी यहाँ से। तो वो ड्रॉप की फॉर्मेशन होने के लिए भी काफी टाइम लगता है, और जब एक ड्रॉप आ रही है तो उसके बाद दूसरी ड्रॉप आएगी। तो एक ड्रॉप से दूसरी ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है ना, वो 2 से 5 सेकेंड्स का होता है। और इसको हम पोलैरोग्राफी में यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो मरकरी है वो लिक्विड मेटल है। ये अब डीएमई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है हमारी ये पोलैरोग्राफिक वगैरह जो टेक्निक्स है उनके अंदर, क्योंकि जो हमारा मरकरी है ये हमारे पास हमारा एक लिक्विड मेटल है। तो अगर हमारा जो लिक्विड मेटल है तो इस इलेक्ट्रोड को हम अपने आप ये रिन्यू हो जाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है वो यहाँ से जो ड्रॉप गिरेगी ना वो काम कर रहा है इस प्रोसेस के अंदर। तो लिक्विड मेटल होने की वजह से मरकरी यहाँ पे जो ड्रॉप फॉल होगी, एक बार ड्रॉप फॉल हो गई, फिर उसको हम रिजर्वोयर से दोबारा लिक्विड मरकरी का फ्लो होगा कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, और उस ड्रॉप को हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं इसको वापस रीयूज करने के लिए। इसीलिए हम डीएमई को पोलैरोग्राफी जैसे इंपॉर्टेंट मेथड्स के अंदर यूज करते हैं। और ये हो गई हमारे पास कि डीएमई के अंदर होता क्या है मेनली और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमें डीएमई को यूज करना है पोलैरोग्राफी के अंदर।
तो इसको जब हम पोलैरोग्राफी के अंदर यूज करते हैं, तो जब हम कोई भी पोलैरोग्राफी क्या टेक्निक है कि हमारे पास इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज करनी है हमें वहां पे, तो उसके लिए हम 3 इलेक्ट्रोड का सिस्टम यूज करते हैं। मेनली यहाँ पे होता है 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यहाँ पे यूज किया जाता है। किसी भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, उसके लिए हमें किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म फाइंड आउट करना है, रेडॉक्स रिएक्शंस का या फिर दूसरे केमिकल प्रोसेस देखने हैं, तो उसके लिए हम मेनली 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारी ये मरकरी इलेक्ट्रोड मेनली यूज की जाती है। 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम की जब हमने बात की, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या क्या होती है हमारे पास। एक तो हो गई हमारे पास, हमारी फर्स्ट हो गई सबसे पहले ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, फिर इसके साथ में 2 और इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक लेंगे हम काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड हम मेनली यहाँ पे लेके चलते हैं प्लेटिनम की। तो डीएमई की हमने बात की कि रिजर्वोयर होता है मरकरी का, उससे मरकरी ड्रॉप्स फॉल होती हैं। जो ड्रॉप फॉल होती है यहाँ पे वो वर्किंग इलेक्ट्रोड के रूप में एक्ट करती है। फिर 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम के अंदर एक तो हो गई हमारी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिस इलेक्ट्रोड का हमें ऑलरेडी ईएमएफ पता होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कैलेमल इलेक्ट्रोड हो गई या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गई, इन सारी इलेक्ट्रोड्स को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और काउंटर इलेक्ट्रोड क्या होती है, जो इस पूरे सिस्टम को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं, काउंटर इलेक्ट्रोड होती है। अब हम अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की डीएमई के, तो इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं मेनली, जो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके दिखाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या होता है कि एक ये बहुत स्मॉल सी पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करनी है यहाँ पे हमें, तो उसको कैसे प्रोड्यूस करना है। इस इलेक्ट्रोड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम मरकरी का स्टीम पास करेंगे एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, और ये कैपिलरी ट्यूब हमारी बनी होगी रेजिस्टेंस ग्लास की। तो इसके अंदर हमारे पास असेंबली के अंदर क्या क्या हो गए, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हमारे पास क्या क्या हो गए। एक तो हो गया हमारा मरकरी का रिजर्वोयर, मरकरी रिजर्वोयर के साथ साथ फिर हमारी क्या हो गई, एक कनेक्टिंग ट्यूब हो गई। कनेक्टिंग ट्यूब मतलब हमारे पास कनेक्टिंग ट्यूब हम यूज करेंगे, मरकरी रिजर्वोयर और कैपिलरी ट्यूब को जो आपस में कनेक्ट करें वो हो गए हमारे पास कनेक्टिंग ट्यूब। फिर नेक्स्ट आएगी हमारे पास कैपिलरी, और उसके बाद आएगा हमारा ग्लास इलेक्ट्रोलाइट सेल। मरकरी रिजर्वोयर का मतलब क्या है कि हमारे पास मरकरी जो लिक्विड मेटल है वो हमारे पास कुछ अमाउंट में स्टोर होता है इसके अंदर। फिर इस रिजर्वोयर को और कैपिलरी ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब होगी। फिर हमारी कैपिलरी ट्यूब होगी जिसका इंटरनल डायमीटर 0.035 to 0.05 mm होगा। ये बहुत ही मतलब कम डायमीटर होता है इसका, ये तो मतलब हमारे पास बहुत ही थिन होगी। और इसके अंदर जो हमारे ड्रॉप्स फॉल होंगे उनके बीच में 2 से 5 सेकंड का आपस में इंटरवल होगा। और यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर ये हमारी मरकरी जो ट्यूब है इसको डिप करके रखेंगे हम। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हमने बात कर ली इसकी कंस्ट्रक्शन की, अब हम बात करें इसकी वर्किंग की। तो ये हमारी डीएमई कैसे काम करती है कि हमारे पास ये हमने बात की, यहाँ पे रिजर्वोयर है, ये कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे ड्रॉप की फॉर्मेशन होगी। इतना काम सीधा सा होना है इसके अंदर। तो वो काम होगा कैसे, अब हमें ये देखना है इसकी वर्किंग के अंदर। तो रिजर्वोयर के अंदर क्या होता है कि जो मरकरी की ड्रॉप है, अब ये यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब यहाँ तक हमारी एंड हो रही है, तो कैपिलरी के एंड के ऊपर हमारा फॉर्म होगा मरकरी का मतलब ड्रॉप फॉर्म होगी। जैसे हम ये नहीं देखते कि वो आता है, जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर पानी में मिक्स करके उससे बबल्स बनाते हैं, तो हम कोई भी पतली सी ट्यूब टाइप में लेते हैं, उसको अगर हम उसमें डिप करके उसको पीछे से फूंक मारते हैं तो उसके आगे हमारा बबल फॉर्म होता है। उस जूस मतलब जो ट्यूब ले रखी है हमने उसके एंड पे ही होता है। तो ऐसे इस कैपिलरी ट्यूब के एंड के ऊपर हमारी जो मरकरी है उसकी ड्रॉप की फॉर्म होगी। और ये जो ड्रॉप है ना, इसका एक सर्टेन साइज होगा। ये सर्टेन साइज ऐसी नहीं है कि ड्रॉप यहां से गिरा और एकदम से सर्टेन साइज हो गया। ये एक साइज को अटेन करने में टाइम लेगा, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर साइज को अटेन करेगा और फिर यहां से फॉल हो जाएगा।
तो ये जो ड्रॉप फॉर्म होने का टाइम है, मतलब अब ये ड्रॉप यहाँ पे बन रही है और फिर ये ड्रॉप गिरेगी यहाँ से, तो इस ड्रॉप का कुछ ना कुछ लाइफ टाइम होगा कि भाई उस टाइम के अंदर अंदर हमारी ये ड्रॉप फॉर्म होके गिरेगी। तो वो जनरली 5 सेकंड के ऑर्डर का होता है। फिर जो हमारी यहाँ पे हमें जो भी स्टडी करनी है वो हमारी मरकरी ड्रॉप के अंदर होगी। मरकरी ड्रॉप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अमलगम की फॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए और फिर इसके अंदर ये भी होगा कि जब भी ये ड्रॉप गिर जाएगी तो फिर यहाँ से रिजर्वर से कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिर लिक्विड का फ्लो होगा और फिर दूसरी ड्रॉप यहाँ पे रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे फिर एक एक ड्रॉप जब फॉल होती जाएगी तो यहाँ पे अमलगम की फॉर्मेशन होगी। अमलगम की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारा इंक्रीज होगा टाइम के लीनियरली, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो यहाँ पे फॉल हो रही हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी और हमारा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो फॉर्मेशन होगी, हमने बोला कि हमने 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम लिया है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मेशन होगी वो डीएमई और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में होगी। और फिर इसके अंदर ये हो गया हमारे पास इतना काम, हमें इसको पता भी तो लगाना है कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो उसके लिए जो हम कुछ स्कैन टाइम चाहिएगा कि उस टाइम तक हम इसको स्कैन करेंगे, तो वो 10 मिनट हमारा स्कैन टाइम होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो 0 to 200 मेगावाट यहाँ पे वोल्टेज, मिलीवोट यहाँ पे वोल्टेज की जनरेशन होगी। 0.2 मिलीवोट यहाँ पे वोल्टेज की जनरेशन होगी। ठीक है, अब जो एक्चुअल पोटेंशियल है यहाँ पे वो मेजर करेंगे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम यही होता है कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में ये हेल्प करती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म डीएमई और इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में हो रहा है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही हम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ जनरेट हो रहा है। तो हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हमें पहले से पता है, तो फिर हमारा जो जनरेट होगा वो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है। तो ऐसे हमारी डीएमई काम करती है। तो ये हो गई हमारी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन एंड उसकी वर्किंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।